नमस्कार, वेलकम टू ईडू टेम्पल क्लासेस। ईडू टेम्पल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में, बायोलॉजी का एक बेहद ही बेहतरीन टॉपिक। आज हम ब्रेन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ब्रेन नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है और नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कभी कभी पीएनएस भी कहते हैं, पीएनएस, और परिधीय तंत्रिका तंत्र इसको हिंदी में कहते हैं। सीएनएस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और इसका मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। पीएनएस शरीर में जितनी भी नर्व्स होती हैं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड के थ्रू जितनी भी नर्व्स शरीर में फैली होती हैं, वो सारे पीएनएस के अंदर आते हैं। पीएनएस में जितनी भी नर्व्स है वो सारी ऑटोनोमस होती है, इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता है, ये अपने काम खुद करते हैं। आगे अगर बात करें सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। ब्रेन यानी मस्तिष्क, स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु। अभी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे पिक्चर्स में देख पा रहे होगे कि पीएनएस में जितनी भी झिल्लियाँ हैं, आप यहाँ देख पा रहे होगे, मैंने बताया है पीएनएस का एक पिक्चर लिया है मैंने। पीएनएस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ ये देखो, ये जो नर्व्स निकल रही है हमारे स्पाइनल कोड, हमारे ब्रेन के थ्रू जो भी नर्व्स निकल रही है ना, वो पूरे शरीर में फैली है, ये सब पीएनएस के अंदर आते हैं। आप ऊपर देख पा रहे होगे, नर्व्स कमिंग आउट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होते हैं, ये अपना काम खुद करते हैं। आगे अगर बढ़ें हम सीएनएस की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, तो इसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों होते हैं। ये देखो, उसमें पीएनएस में क्या होते थे, बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकले हुए नर्व्स, यहाँ ब्रेन और स्पाइनल कोड खुद है। आप देख पा रहे हो कि सीएनएस में जितने भी काम होंगे ना, वो सारे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड बेस्ड होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले थे ब्रेन के बारे में, और ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं जैसा कि हम जानते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहते हैं और हाइंड ब्रेन को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क कहने का मतलब है दिमाग का सबसे पिछला हिस्सा। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होगे, यहाँ बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये वाला जो एरिया है उसको हम सेरेब्रम कहते हैं, दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ओके, उसको क्या कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं। जो फोर ब्रेन को जोड़े रखा है हमारे सारे बाकी के हिस्से से, उसको हम कार्पस कैलोसम कहते हैं। बाकी ये जो येलो पार्ट देख रहे हो इसको हम लोग थैलेमस कहते हैं, और ये ऑरेंज पार्ट देख रहे हो इसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। बेसिकली थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो होते हैं ना, हमारे बॉडी में हीट रेगुलेट करते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले हम जान लेते हैं होते क्या क्या है। आप ये देख पा रहे हो कि ब्राउन कलर की जो पार्ट है इसको हम लोग हिपोकैम्पस कहते हैं। हिपोकैम्पस से एक्चुअली ब्रेन स्टीम शुरू हो जाती है, और ब्रेन स्टीम में आगे पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगाटा और स्पाइनल कोड भी आती है, इसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानते हैं, ये आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो ना, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग सेरेबेलम कहते हैं। सेरेबेलम दिमाग की सबसे छोटी भाग, दिमाग की सबसे छोटी वाली हिस्सा, उसको या यूँ कह लो कि छोटा दिमाग जिसको हम कहते हैं वो सेरेबेलम ही होता है, इसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। ब्रेन स्टेम जो होता है ना, उसमें मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ये होता है। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी ये जो ऊपर की जो पार्ट देख रहे हो, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको हम कहते हैं। ये बेसिकली ना सबसे ऊपर का जो एरिया होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। एक लेयर होता है हमारे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लेयर है, जैसे बोन के ऊपर कॉर्टेक्स होता है, ठीक वैसे ही ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जो सेरेब्रम के ऊपर होता है, ये हमें प्रोटेक्शन देती है एक्चुअली। तो मैं आपको बताऊं, अगर किसी को ये समझ में नहीं आया है उसको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत हो, इसको हम आगे भी डायग्राम बनाकर आपको समझाएंगे। फिर हम बात करें, यहाँ देखो डिटेल में अगर बात करें, कार्पस कैलोसम जो है वो हमारे दिमाग के सबसे आगे वाले हिस्सा और सबसे पीछे वाले हिस्सा को जोड़ता है। कार्पस कैलोसम जॉइंस लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। ओके, सेरेब्रम आता है, फिर सेरेब्रम जैसा कि मैंने आपको बताया दिमाग का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं।
सेरिब्रल कॉर्टेक्स अपर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन, जैसे मैंने बताया था, जैसे बोन के ऊपर कॉर्टेक्स होता है ठीक वैसे ही सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये एक्चुअली हमारे बॉडी में हीट रेगुलेट करने में मदद करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, प्यूस ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हिप्पोकैम्पस की तरफ। हिप्पोकैम्पस से ब्रेन स्टीम शुरू हो जाता है बेसिकली। ये सब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे अच्छे से समझेंगे हम इसको कि एक्चुअली कहाँ ब्रेन स्टीम होता है, कहाँ से शुरू होता है, हम अच्छे से समझेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं, ब्रेन स्टीम जो है ना वो हिप्पोकैम्पस से शुरू हो जाता है और ब्रेन स्टीम के अंदर पॉन्स और मेडुला भी आते हैं। ये देखो पॉन्स और मेडुला। पॉन्स बताऊं ना, देखो अगर पॉन्स का काम क्या है अगर ऐसा समझना चाहो ना, देखो PONS, पॉन्स। P फॉर परमानेंट मेमोरी याद रखेंगे हम लोग, परमानेंट मेमोरी। जो हम परमानेंट मेमोरी हमारे पास जो रहती है ना वो पॉन्स के कारण ही होता है। और S का मतलब ना, ये देखो रेस्पायरेशन, हमारे रेस्पायरेशन में भी बहुत हेल्प करता है पॉन्स। एक्चुअली मेडुला ऑब्लिगेटा के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो ये वॉमिटिंग कॉज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वॉमिटिंग कॉज इसके कारण ही होता है। आगे हम लोग सेरिबेलम के बारे में अगर बताऊं तो दिमाग का सबसे छोटा भाग होता है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने पहले बताया है आपको। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं आपको तो हमारे दिमाग के ना दो भाग होते हैं, लेफ्ट और राइट। आप यहाँ देख पा रहे होगे, ये जो हमारा राइट पार्ट है ना, ये राइट पार्ट, और ये है हमारा लेफ्ट पार्ट। तो जिसके लेफ्ट पार्ट ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना वो ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, और जिसके राइट पार्ट ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ्स में, साइंस में, क्वेश्चन सॉल्व करने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। वहीं अगर आप देखें तो उनकी जो एक्सप्रेशन होती है बहुत अच्छी होती है, उनकी आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। और यही सब कुछ चीज़ें हैं ना जो डिफ़र करती है एक्चुअली राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। किसी का राइट ब्रेन अच्छा है, किसी का लेफ्ट ब्रेन अच्छा है, ये आपको मैं बताऊं। यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे होगे, इधर इधर गिटार, पेंटिंग वगैरह वगैरह, आप बहुत कुछ देख पा रहे होगे, सिंगिंग वगैरह। इधर देखो पेन पेंसिल के अलावा, बुक्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। E = MC²। तो समझ पा रहे होगे ये बहुत ही आसान है। अभी ब्रेन के अंदर ना एक फोल्ड, अब मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये फोल्ड जो आप देख पा रहे हो हमारे सेरेब्रम में, ये फोल्ड एक्चुअली इसको हम गाइडी सिल्काई कहते हैं। आप देखो ना, ये फोल्ड ऊपर से आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर से आती है, फिर नीचे जाती है। इसको गाइडी सिल्काई, फिर ये गाइडी सिल्काई, ठीक है। आप यहाँ देखो, गाइडी सिल्काई, सिल्काई गाइडी, है ना। तो इसका काम क्या होता है, फोल्ड का काम क्या होता है? इस फोल्ड का, फोल्ड एक्चुअली ना सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। कॉमन सी चीज़ है, सब लोग जानते हैं कि एक छोटे से कॉम्पैक्ट रूम में भी अगर किसी चीज़ को फोल्ड करके रखो ना, तो जितना हम सीधा सीधा रखेंगे उससे ज़्यादा आएंगे अगर हम उसको फोल्ड करके रखते हैं। तो फोल्ड बेसिकली सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे जिसके ब्रेन में ज़्यादा फोल्ड होगी ना उनको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। आपने देखा होगा कोई कोई ना ऐसे कोई चीज़ एक बार सुनता है या फिर कोई चीज़ देखता है, उसे तुरंत याद हो जाती हैं चीज़ें। तो एक ये भी फैक्टर होता है वहाँ कि उनके दिमाग में ना फोल्ड्स बहुत ज़्यादा है। जैसे आप ये देखो, किसी का दिमाग में ना ऐसे फोल्ड्स हैं, ये देख रहे हो, और किसी के दिमाग में ना किसको चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होंगी। पिक्चर बहुत ही गंदी बनाई है मैंने, पर देखो ये थोड़ा बड़ा है, चीज़ें इनको थोड़ा कम याद होगी इनके अपेक्षा। समझ पा रहे हो? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि हमारे बॉडी में हीट रेगुलेट करने में, टेम्परेचर रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिप्पोकैम्पस से स्पाइनल कोड,
या यूँ कहें कि ब्रेन स्टेम शुरू हो जाती है, और ब्रेन स्टेम में पॉन्स और मेडुला ऑब्लिगाटा भी पाया जाता है। वहीं अगर हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम पाया जाता है, जिसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, और जिसकी संरचना पेट जैसी होती है। हमने पहले भी बात करा है इसके बारे में। फिर अगर मिड ब्रेन की बात करें तो जो मिड ब्रेन होता है ना, वो एक्चुअली फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि वो बीच का हिस्सा है। और मिड ब्रेन में ना पीनियल ग्लैंड आते हैं, आप यहाँ देख पा रहे होगे। ये जो मिडिल पार्ट है ना, ये हमारे आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को जोड़ कर रख रहा है ना। तो इसलिए हमारे जो मिड ब्रेन जो होते हैं ना, जिसमें पीनियल ग्लैंड्स आते हैं, पीनियल ग्लैंड्स एक्चुअली लाइट रिलेटेड, जैसे रोशनी से इसका ज़्यादा वो है, मतलब इसके कार्य जो है ना, जैसे आप देखते होगे ना, मेडिटेशन करते हैं लोग, मेडिटेशन करते हैं तो आंख बंद करते हैं। फिर आंख जब बंद करते हैं तो एक अजीब सी लोगों को फीलिंग आती है, कुछ कहते हैं कि मैंने फ्यूचर देख लिया एंड ऑल। तो ये ना पीनियल ग्लैंड के कारण ही होता है। बात वही है कि जो हमारे मिड ब्रेन जो है हमारे, वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ता है। और मिड ब्रेन में आते क्या है, पीनियल ग्लैंड, याद रखिएगा। ब्रेन स्टीम क्या करते हैं एक्चुअली, ब्रेन स्टीम ना, जैसे ब्रेन स्टीम किसको कहेंगे हम लोग, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को ब्रेन स्टीम बोलेंगे। अच्छा, तो मिड ब्रेन क्या करते हैं, मिड ब्रेन जो होते हैं ना हमारे, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन दोनों को जोड़ते हैं एक दूसरे से। वहीं अगर ब्रेन स्टीम की बात करें तो हमारे जो मिड ब्रेन होंगे और साथ हमारे जो हाइंड ब्रेन होंगे, दोनों को एक साथ हम लोग ब्रेन स्टीम कहेंगे, क्योंकि ब्रेन स्टीम में पॉन्स भी आता है, मेडुला ऑब्लिगाटा भी आता है, और हाइंड ब्रेन में हमारे हिप्पोकैम्पस भी तो आते हैं। तो बस इसी वजह से देखो, मैं चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हम फिर से फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। फोर ब्रेन में क्या क्या आता था, फोर ब्रेन में आता था सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम के बारे में मैंने बताया, दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये दोनों हीट रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी में, हीट रेगुलेशन में बहुत हेल्प करती है। फिर आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में मैंने बताया कि पीनियल ग्लैंड पाया जाता है, और पीनियल ग्लैंड जो लाइट और डार्क से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं वो आते हैं इसमें, हम पढ़ेंगे बाद में, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये शायद मिसप्रिंट है, ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। अब आते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में क्या क्या आते हैं, पॉन्स आते हैं। पॉन्स के बारे में मैंने बताया था, PONS पॉन्स, P फॉर परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी, जो हमारे पास जो परमानेंट मेमोरी होती है उसमें पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर ये देखो, S को ना ऐसे याद करो, RESPIRATION, रेस्पायरेशन। पॉन्स हमारे परमानेंट मेमोरी और रेस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बाद में अगर सेकेंड ऑप्शन देखिए, मेडुला ऑब्लिगाटा आता है, और मेडुला ऑब्लिगाटा वॉमिटिंग कॉज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में। आखिर में सेरेबेलम भी आता है। सेरेबेलम का मतलब अनुमस्तिष्क, दिमाग का सबसे छोटा वाला हिस्सा जो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया है आपको इसके बारे में। सब डिविजन्स ऑफ एम्ब्रियोनिक ब्रेन, मुख्य गुहा। अब ये क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ खाली हिस्सा होता है, और फोर ब्रेन को ही प्रोसिफेलॉन कहते हैं। और प्रोसिफेलॉन में ना दो पार्ट होते हैं। ये देखो, जैसे ये एक्चुअली ऐसे सीधा होता नहीं है, ये ऐसे होता है। मैं आपको बताऊं, सिंपल बनाकर ऐसे दिखाऊं आपको। ये ऐसे ना, ये ब्रेन जैसे हमारे होते हैं ना, ऊपर से ऐसे मुड़े हुए से होते हैं, ऊपर से ऐसे मुड़े हुए से होते हैं हमारे ब्रेन में। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग टेलीसिफेलॉन कहते हैं। आपको पूरा नाम याद, सिफेलॉन का मतलब मस्तिष्क होता है, सिफेलॉन का मतलब ब्रेन होता है, ठीक है। तो अभी बस टेली याद कर लेना, बाकी सिफेलॉन तो सब में सिफेलॉन ही लगाना है। ये देखो, इसको हम लोग टेलीसिफेलॉन कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग डाइएनसिफेलॉन कहते हैं। और ये देख रहे हो ना, इसको, ये मिड ब्रेन, इसको मिड ब्रेन होता है, ये मिड ब्रेन में आते हैं, ये मेजेनसेफेलॉन इसको बोलेंगे, मेजेन याद करो बस। और इसको रोम्बेनसेफेलॉन बोलेंगे, RHOMBEN, ये बस याद रखो, बाकी सब में सिफेलॉन लगाना है। ठीक वैसे ही
जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोसिफेलॉन में टेलीसिफेलॉन होते हैं, डायेनसिफेलॉन होते हैं। मेजेनसिफेलॉन में कुछ नहीं होते, बस मेजेनसिफेलॉन इसके पार्ट्स नहीं होते। बाकी अगर हम बेनसिफेलॉन की बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं मेटेनसिफेलॉन, दूसरे माइलिनसिफेलॉन। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होगे, अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। फोर ब्रेन प्रोसिफेलॉन, इसके 2 पार्ट्स टेलीसिफेलॉन, डायेनसिफेलॉन। मेजेनसिफेलॉन मिड ब्रेन में आते हैं और रोम्बेनसिफेलॉन हाइंड ब्रेन को बोलेंगे, और इसमें भी 2 पार्ट आएंगे, मेटेनसिफेलॉन, माइलिनसिफेलॉन। मी और माई याद कर लो, इधर इधर टेली और डायन याद कर लो। बाकी सिफेलॉन तो हर किसी में लगाना है। इसके बाद यहाँ से ना स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। आगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को एक बार फिर से अगर देखें, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम एक्चुअली मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को एक साथ हम लोग ब्रेन स्टीम कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, ये जो मिड ब्रेन है ना, और हाइंड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला हाइंड ब्रेन में आता है, इसको एक साथ हम लोग ब्रेन स्टीम कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आ गए यहाँ, ये सेरिबेलम छोटा दिमाग, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सब तो आपने पढ़ ही लिया है। अब हम काम जानेंगे कि सेरेब्रम का काम क्या है। सेरेब्रम एक्चुअली हमारे शरीर में जो भी जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, लॉजिकल चीज़ें जो भी होगी, या फिर जो छूने का जो एहसास होगा, ये सब हमको कौन सेंस करके बताएगा, ये सेरेब्रम बताएगा। बाकी थैलेमस का काम अगर मैं बताऊं तो बॉडी रेगुलेट करना, रेगुलेशन एक्टिविटीज़ जो होती है, या फिर हमको कंसियस कर देता है किसी चीज़ के बारे में, वो थैलेमस करेगा। बाकी हाइपोथैलेमस के बारे में बताओ, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हमारे शरीर का ताप नियंत्रण रखता है। पॉन्स के बारे में मैंने बताया था, परमानेंट मेमोरी और रेस्पायरेशन। बाकी अब मेडुला ऑब्लिगेटा के बारे में मैंने पहले बता दिया है, वॉमिटिंग सेंटर, ये हमारे शरीर का वॉमिटिंग सेंटर होता है। मैंने सारे कुछ पहले बता रखा है, यहाँ बस टाइप कर दिया गया है ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको। अभी मेनिंजेस, मस्तिष्क की झिल्लियाँ हैं। मस्तिष्क की बेसिकली 3 झिल्लियाँ होती हैं, डूरामेटर, आर्कनॉइड मेटर और पायामेटर। आप पिक्चर देख रहे होगे यहाँ पे, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग डूरामेटर बोलेंगे। ये जो बीच में देख रहे हो पतली सी, आर्कनॉइड मेटर, और सबसे नीचे वाली जो देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं पायामीटर। सबसे ऊपर वाले पार्ट हैं ये डूरामेटर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो होते हैं ना, ये कनेक्टिव टिश्यूज से ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से बने होते हैं, और बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं इसमें। खून की नलियों का जाल पाया जाता है डूरामीटर में। बाकी अगर आर्कनॉइड मीटर की तरफ बढ़ें तो ये पतली सी होती है, पतली सी लेयर बनी होती है इसमें। बहुत ही कम ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं आर्कनॉइड मीटर में, पतली सी होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है आर्कनॉइड मीटर में। काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, आर्कनॉइड मीटर ऐसे कह सकते हैं आप। अगर ये एक्चुअली ये लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव। बाकी अगर पायामीटर की बात करें तो सबसे नीचे वाली जो भाग होती है उसको हम लोग पायामीटर कहते हैं। सबसे पतली नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो होती है ना, वो पाए जाती हैं पायामीटर में। बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स इसमें भी पाए जाते हैं। बाकी यही थी अभी तक की कहानी। अगली बार फिर मिलते हैं वीडियो में। आगे आपके लिए ऐसे ही नई टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।